साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं क्या 30% वाले स्टूडेंटों को क्या पास किया जाएगा नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने बोर्ड अध्यक्ष का जो बयान है वो सुना होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है आपके लिए अच्छी एक न्यूज़ है। और उसके बाद साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और दोस्तों किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति लगेगी। जैसा कि आपने देखा होगा 4-5 ऐसे क्वेश्चन है जिन पे तो वही क्या है आपत्ति तो 101% लगनी ही है, ठीक है ना, क्योंकि उनका आंसर क्या है बिल्कुल नहीं, कोई ऑप्शन में उनका है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं 30% मैटर को लेकर। देखो साथियों, जो बोर्ड ने पेपर बनाया है उससे आप पूर्ण रूप से परिचित होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है पेपर का क्या लेवल आया है। कहने का मतलब है जो वरिष्ठ कंप्यूटर वालों का जो पेपर आना चाहिए था वो पेपर तो दे दिया किसको, वही बेसिक वालों को, और बेसिक वाला का जो पेपर आना चाहिए था वो दे दिया किसको, वरिष्ठ वाले को, ठीक है। यानी जो उसमें भाई साहब जीके डाली गई है और कंप्यूटर से संबंधित और रीजनिंग मैथ डाली गई है, वो क्या मतलब क्या कैसे डाला है, सोच समझ से बाहर है। इतनी खतरनाक कि स्टूडेंटों को अपना जो टाइम टेबल था यानी टाइम मैनेजमेंट था कि भाई हमारा ये पार्ट रीजनिंग मैथ का इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन अधिकांश साथियों का तो रीजनिंग मैथ में ही पूरा टाइम में निकल गया, ठीक है। तो आप किसी भी स्टूडेंट से ये पूछोगे कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है तो एक ही उनका मानना है कि हमारा एक पेपर ठीक है, एक में हम पास हो रहे हैं और दूसरे में हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो साथियों बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा जी, उनसे भी मुलाकात आज हुई है कुछ साथियों की। तो उनका ये मानना है कि भाई यदि सीट खाली होती हैं तो इस पर विचार किया जाएगा, न्यूनतम पास मार्किंग। भाई साहब सीट निश्चित तौर पे खाली होंगी, इसमें कोई भी सोचने वाला संशय नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों 30% यदि किसी साथी के नंबर बनते हैं या 30% से ऊपर बनते हैं तो आपको एक मौका मिल सकता है, ठीक है ना, आपको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। और उसके बाद साथियों आपकी फाइनल आंसर की बात की जाए, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 वीक के अंदर आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। और साथियों इतना तय है कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो हमारी नज़रों में हैं जिन पे साथियों आपत्तियां लगने वाली हैं, ठीक है ना। उसमें मजबूर होके बोर्ड को भाई बोनस देना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके भाई अभी तक आंसर कुछ कोचिंग वालों को भी नहीं मिले हैं, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आंसर उनके ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ही फाइनल आंसर की जारी होती है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जहां आपके नंबर कम आ रहे हैं तो वहाँ हो सकता है कि भाई आपके नंबरों में वृद्धि हो जाए, क्योंकि कई ऑप्शन ऐसे हैं, ठीक है ना। ये बोर्ड कौन सा मानता है, बोर्ड के ऊपर वो डिपेंड करेगा। आप चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।